हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ दिमनी। नगरसेन बाबा के मंदिर जा रहे हैं आज हम। तो ये एमपी में स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें एंड शेयर करें, और थोड़ी बहुत गलती हो तो उसको इग्नोर करें। तो हम लोग गाज़ियाबाद से जा रहे थे, तो रास्ते में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और मौसम भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। और 2 घंटे बाद 1.5 घंटे पे हम यमुना एक्सप्रेसवे पर से जाने लगे और हम सीधे मथुरा पहुँचे। मथुरा में बीच में एक रुकने की व्यवस्था है, कैंटीन है काफ़ी बड़ी। तो वहाँ पर हमने थोड़ा रुके, खाना पीना खाया और बच्चों के लिए चिप्स वगैरह, पानी जो भी लेना था लिया हमने। थोड़ा बहुत रेस्ट किया हमने वहाँ पर और फिर हम लोग चले वहाँ से। और बाहर से मैं आपको दिखा देती हूँ बाहर से किस तरीके से है। यहाँ पे बाहर भी काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, बस वगैरह बहुत सारी खड़ी रहती हैं। बाहर से काफ़ी बड़ा है। तो हम चल दिए और रास्ते में हमने देखा डाक कावड़ जाती हुई भी देखी, बहुत सारी दिखाई दी। और मौसम भी बहुत प्यारा था क्योंकि गर्मी इतनी हो रही थी, सावन का महीना था, गर्मी भी थी और मौसम भी बहुत अच्छा था। तो सफ़र हमारा इतना हमको महसूस नहीं हो रहा था। और फिर हम लोग आए सीएनजी पंप पर। वहाँ पर हमारी गाड़ी में सीएनजी भरी थी, तो हम लोग यहाँ पे सामने सीएनजी पंप पे एक पार्क था, उधर हमने थोड़ा बहुत एंजॉय किया। फिर हम चल दिए। तो हमको अभी मुरैना पहुंचना था। तो मुरैना पहुंचने के लिए अभी 2 घंटे और लगने थे हमें, क्योंकि हमारा यहाँ से 39 किलोमीटर रह गया था और हमें शाम भी काफ़ी हो चुकी थी। और सनसेट देख सकते हैं आप, कितना प्यारा लग रहा था। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर ना अब आ गए हैं चंबल नदी पर। मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने लाइफ में चंबल नदी देखी है। मैंने फिल्मों में ही सुना है चंबल नदी, और ये नदी बहुत बड़ी थी। अगर मैं वीडियो बनाती काफ़ी बड़ी तो ये बहुत चौड़ी हो जाती। और यहाँ से हमारा मुरैना रह जाता है 19 किलोमीटर। मुरैना से हमें दिमनी आधा घंटे का रास्ता हो जाता है। तो ये चंबल की घाटी, आपने मूवीज़ में ही सुना होगा चंबल की घाटी का नाम। तो मैंने भी फर्स्ट टाइम लाइव देखा चंबल की घाटी। बस सुना ही था मम्मी पापा के मुँह से, सास ससुर के मुँह से कि वहाँ पे चंबल पड़ता है। हम लोग घाटी में से गए थे नगरसेन बाबा के दर्शन करने के लिए। तो ये फ्रेंड्स, हम लोग दिमनी पहुँच चुके हैं। हमें पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी और हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे। बट बहुत श्रद्धालु आ रहे थे और डीजे वगैरह लेकर बाबा जी की रात जगाने के लिए बहुत सारे श्रद्धालु आए जा रहे थे। वहाँ पे मेला लगा हुआ था, जो सावन का महीना होता है उन दिनों में यहाँ पे मेला लगता है। पूरी रात जगती है, मतलब कोई नहीं सोता, रात भर मेला लगता है, दिनों रात मेला लगता है। खाने पीने की व्यवस्था, चाय की, हर चीज़ की। वहाँ पर हम लोग धर्मशाला में रुके थोड़ी देर। हम लोग वहाँ पर पहुँचे। धर्मशाला में रुकने के बाद हमने थोड़ा रेस्ट किया। फिर हम गए मंदिर में दिया जलाने के लिए। ये है मंदिर का पीछे का हिस्सा है, यहाँ से पीछे के जीने से हम लोग जा रहे थे। तो दिया जलाने के लिए गए। वो हमारी जो बड़ी मम्मी है, उन्होंने बोला कि आप पहले, हम लोग आए हैं तो हम पहले दिया जलाएंगे, उसके बाद जो खाना पीना है वो करेंगे। और ये मंदिर के पीछे धर्मशाला बनी हुई है। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है धर्मशाला का, आप आराम से रह सकते हो। अगर आपको कहीं और रहना है तो वहाँ पे गांव है, गांव में आप पैसे देकर किधर भी रह सकते हैं। यहाँ पर बाबा जी के जयकारे बोले जा रहे थे, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर। और रौनक इतनी थी बहुत। और ये सामने कुंड है बाबा जी का और इधर मंदिर है। तो कुंड के पास हमें दिया जलाना था। हमने यहाँ पे सबने दिया जलाया। यहाँ पे मेरे बच्चों ने और मैंने मिलकर यहाँ पर दिया जलाया। फैमिली मेम्बर्स हमारे सारे दिया जलाकर फिर बाबा जी के मंदिर के उधर दर्शन करने के लिए गए। दिमनी एक छोटा सा गांव है और बताते हैं मेरे सास ससुर, पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था और अब यहाँ पे बहुत सारी बसावट हो चुकी है। तो हम लोग पूजा कर आए थोड़ा मेले में घूमने के लिए। यहाँ पर देखा कि जागरण के लिए ना व्यवस्था की जा रही है कि यहाँ पे रात जगेगी, जागरण होएगा, पूरी रात बाबा जी का बोलबाला होएगा। तो यहाँ पर जागरण शुरू हो गया था। तो हम लोग धर्मशाला की छत पे चढ़े हुए थे, वहीं पे ही हम लोग लेटे हुए थे। वहाँ पे इतनी ठंडी ठंडी हवा लग रही थी कि हमको ना सुबह मॉर्निंग में चादर लेने की ज़रूरत पड़ गई थी। और दिल्ली में इस टाइम पे बहुत गर्मी थी, पर यहाँ पर हमें ना सुबह सुबह चादर लेने की ज़रूरत पड़ गई थी। रात में ठंड इतनी लग रही थी। यहाँ पे लोग बाग डांस कर रहे थे, मतलब बाबा की धुन में इतने मगन हो रहे थे, वो कुछ नहीं सोच पा रहे थे। हम लोग ही ना यहाँ पर आके हमें भी नहीं लग रहा था कि हम
हमारा कुछ घर भी है क्या है, बस हम यहीं पे ही धूम मचा रहे थे हम लोग भी यहाँ पर। और जो जो श्रद्धालु आए जा रहे थे, जिनको नहीं धर्मशाला मिल पा रही थी, जगह भर गई थी, तो वहाँ पे पार्क में रात जगा रहे थे, सड़क पर बैठ के रात जगा रहे थे। तो 4:30 बजे हम लोग सोते सोते उठे, बच्चे भी उठे, हमको नहाने के लिए जाना था। तो धर्मशाला में भी काफ़ी व्यवस्था थी नहाने की, नहाने को नहा सकते हैं, पर जो हम लोग जाना चाहते थे जहाँ पर बाबा जी जहाँ पर मतलब बाबा जी ने समाधि ले ली थी, जहाँ पर उनको मतलब वो डूब गए थे, तो हम उस नदी के पास जा रहे थे। उस नदी का नाम है क्वारी नदी। तो रास्ते में हमें जो दिमनी गांव है उधर से 2 किलोमीटर की दूरी पे था, हम लोग जा रहे थे पैदल। अच्छा लग रहा था, सुबह मॉर्निंग का टाइम था, तो यहाँ पर हम लोग नदी के पास पहुँच गए थे। और ये पूरी नदी है, ये घाट है, इधर ही बाबा जी डूब गए थे। सामने जो घाट जो बना हुआ था ये आप देख सकते हैं, ये इधर ही बाबा जी डूब गए थे। और ये दोनों मामा भांजी बैठे हुए हैं, हम लोग पुल के ऊपर बैठे हुए थे। हमें पुल पार करके दूसरी तरफ से जाना था नीचे नदी के पास नहाने के लिए, नदी में नहाने के लिए। और हम लोग उतर रहे थे। यार यहाँ से उतरने में बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि काफ़ी चढ़ाई थी इधर। तो जैसे तैसे हम लोगों ने, सबने, फैमिली वालों ने मिलकर, और बाकी के जो श्रद्धालु थे वो भी आए हुए थे, तो वो जैसे तैसे नीचे उतरे और नदी के पास पहुँचे। ये पुल अभी बना हुआ है, बताया जा रहा था कि पहले यहाँ पे इतना मतलब जो दूसरा पुल था वो तोड़ के नया पुल बनाया गया है, तो इसलिए दिक्कत ज़्यादा हो रही थी यहाँ पे नहाने के लिए। और यहाँ पे बहाव बहुत तेज़ था, क्वारी नदी का बहुत ज़्यादा ही तेज़ था बहाव। और यहाँ पे सारे मग्गा ले लेके सब नहाए जा रहे थे। तो हम नहाने के बाद हम गए घाट पर। घाट पे हम उसी स्थान पे जा रहे थे जहाँ पर बाबा जी रोज आते थे। कहते हैं, यहाँ के लोग कहते हैं, पुराने जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये नदी पहले बहुत ही ज़्यादा गहरी थी, बहुत ही ज़्यादा उफान पे चलती थी, जिस टाइम पे बाबा जी इस नदी में डूब के मर गए थे। तो ये वो स्थान है और पत्थर है जहाँ पर बाबा जी बैठते थे और अपने कपड़े धोते थे। बहुत ही प्राचीन पत्थर है। तो इस पत्थर के दर्शन करने के बाद हम लोग चले मंदिर की ओर। मंदिर के लिए हमने बैटरी रिक्शा करा था, और साथ में हमारे बच्चे थे, तो बच्चों को लग रही थी भूख, तो हमने उनके लिए चाउमीन का इंतज़ाम करवाया। भाई उनको पहले खाना खिलाया, उसके बाद हम लोग मंदिर के अंदर गए, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा भूखे थे। तो चाउमीन वाले भैया ने चाउमीन बहुत अच्छी बनाई। उन्होंने सबसे पहले तेल डाला और उसके बाद प्याज और कैबेज उसको फ्राई करा, साथ में फिर उन्होंने काली मिर्च डाली कुटी हुई और चाउमीन डाल दी। उसके बाद एक मसाला था उनके पास, मैंने पूछा इस मसाले में क्या क्या है, तो उन्होंने नहीं बताया भाई साहब ने। तो वो कह रहे कि नहीं ये सीक्रेट है, ये हम नहीं बता सकते हैं, तो उन्होंने नहीं बताया। चलो कोई नहीं। फिर उन्होंने नमक डाला मसाले के बाद, फिर उन्होंने डाल दिया मैगी मसाला, तो मिक्स करके और उसमें डाल दिया सिरका, काला और सफ़ेद, एंड देन उन्होंने मिक्स कर दिया और बच्चों ने खाया, एंजॉय करा खूब अच्छी तरीके से। उसके बाद हम लोग चल दिए मंदिर की तरफ। तो यहाँ पर हम लोग मंदिर के लिए निकल दिए। अब हम मंदिर के फ्रंट की तरफ से जाएंगे, दूसरा जो है पहला जो दरवाज़ा उधर की तरफ से जाएंगे। तो आगे मेरा भाई और ताऊ जी, बड़ी मम्मी सब चल रहे हैं। यहाँ पे हमने प्रसाद दिया। प्रसाद की एक थैली यहाँ पे 50 रुपए की थी, और यहाँ पे 11 पे पूजा होती है, तो यहाँ पे पूड़ी, हलवा और पुए मिलते हैं, उसका प्राइस भी 100 रुपये के आसपास था। तो हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश करते। फ्रंट है यहाँ का मंदिर का। यहाँ पर जोर जोर से जयकारे बोले जा रहे थे, नगर सेन बाबा की जय हो। और हम अंदर आए और ये है हवन कुंड और सामने है मंदिर। जिसको अग्यारी करनी है, दिया बाती करनी है, वो हवन कुंड के पास करता है, और बाकी जो प्रसाद होता है वो बाबा जी के मंदिर में चढ़ाना होता है। प्रसाद में एक चुन्नी और श्रृंगार का सामान, नारियल और मीठी खील और मुरमुरे होते हैं, तो वो नगर सेन बाबा के मंदिर में चढ़ाए जाते हैं। तो ये सामने नगर सेन बाबा है और साइड में भूरा बाबा है, और इधर की तरफ दोनों बहनें हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद फिर हम लोग बाहर आए हैं। यहाँ की प्रथा है कि यहाँ से मंदिर में से बाहर निकलने के बाद आप चूड़ियाँ पहने। उसके बाद हम लोग अपने घर की तरफ चल दिए। तो रास्ते में और भी ज़्यादा श्रद्धालु आए जा रहे थे जागरण करने के लिए और कीर्तन करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी लाइक करें, कमेंट्स करें एंड शेयर करें, और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग था, गलती हो तो माफ़ करें, और खाने की वीडियो उसके लिए सपोर्ट करें फूड ऑफ होम को। बाय बाय फ्रेंड।